सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 26 जुलाई 2023। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नयोत्स्यो इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीभुवोः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। अब यहाँ संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि अर्जुन जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, परंतप, वो अर्जुन ये कह के गोविंद से कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। अब धृतराष्ट्र ऐसा जैसे सुना कि अर्जुन ने ये कहा है तो धृतराष्ट्र ऑलमोस्ट खुशी हो गया था कि अरे एक बार अर्जुन युद्ध नहीं करेगा फिर तो बस खेल ही ख़त्म है। अर्जुन नहीं युद्ध करेगा तो उसे देख के बाकी सब भी ऐसे ही परास्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका मनोबल गिर जाएगा और फिर दुर्योधन एंड पार्टी आराम से जीत जाएंगे। ये सोच के धृतराष्ट्र खुश होने ही वाला था, लेकिन संजय ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया और कहने लगे कि ये याद रखना, ये जो अर्जुन है ये कौन है। इसके लिए 2 शब्द आते हैं, गुणाकेश, परंतप। तो परंतप यानी जो अपने भारी से भारी शत्रुओं को जमीन की धूल चटा दे, वो परंतप है। अर्जुन देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं। शिव जी को प्रसन्न किया था अर्जुन ने देवताओं को परास्त करके। तो ऐसे अर्जुन जो महान योद्धा हैं, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, और साथ में कृष्ण हैं। तो यहाँ संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन क्या है, परंतप। हालांकि देखा जाए तो अर्जुन के सामने भी महारथी हैं बड़े बड़े। कौन है? भीष्म पितामह, उसके बाद द्रोणाचार्य, कर्ण, ये भी महारथी हैं। इन्हें परास्त करना भी संभव नहीं है, लेकिन अर्जुन के लिए इसीलिए संभव था क्योंकि उनके साथ कृष्ण हैं, स्वयं भगवान हैं। लेकिन आज हम युग में देखते हैं कि आज बाहर से तो हमारे शत्रु कम हैं, लेकिन आज हमारा मन ही हमें परास्त कर चुका है। जैसे अर्जुन यहाँ क्यों कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि अर्जुन अपना कर्तव्य भूल गया है। अर्जुन को मन परास्त कर रहा है। तो आज हम सब देखते हैं कि आजकल व्यक्ति बड़ी ही जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, जो राहु है वो सूर्य की किरणों को कुछ समय के लिए ढक देता है। ऐसे ही ये जो अर्जुन नामक सूर्य है, इस पर डिप्रेशन ने, कन्फ्यूजन ने अर्जुन नामक सूर्य को ढक दिया है, उसकी चेतना को ढक दिया है। लेकिन अब भगवान अपने ज्ञान से इस ग्रहण को भी दूर करेंगे। अब क्योंकि अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान खड़े हैं, इसीलिए अर्जुन के लिए इस अज्ञान के अंधकार को दूर करना बड़ा आसान था। लेकिन हम सब के हृदय में भी तो परमात्मा हैं, वही भगवान परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय में स्थित हैं। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हमारे हृदय में अंधेरा है, लेकिन भगवान है ज्ञान का प्रकाश करने के लिए। लेकिन भगवान ऐसे बैठे हैं, हम ऐसे बैठे हैं उल्टा होके। जब हम मुड़ के भगवान की ओर देखेंगे और अपने संबंध को फिर स्थापित कर देंगे, तो फिर ये अज्ञानता दूर हो जाएगी। जैसे यहाँ भगवान ने अर्जुन को प्रिपेयर किया, वैसे भगवान हमें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हमें भगवान की तरफ मुड़ना होगा। दूसरा, अर्जुन के लिए कहा गया है कि गुणाकेश यानी जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त की हो, वो गुणाकेश होता है। लेकिन यहाँ अर्जुन, निद्रा क्या होती है? निद्रा अज्ञानता है, अंधेरा है। तो निद्रा में हम पूरी तरह से अज्ञानी बन जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या चल रहा है।
तो गुणाकेश उसे कहा जाता है जिसने तमोगुण पर विजय प्राप्त कियो, जिसने अज्ञानता पर विजय प्राप्त कियो। तो ये कौन है? ये अर्जुन कौन है? गुणाकेश है। तो ये संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि ये जो अर्जुन है ये गुणाकेश है और ये परंतप है। जब भगवान अपने ज्ञान से इस ग्रहण को हटाएंगे, अज्ञानता रूपी ग्रहण को हटाएंगे, तब फिर से अर्जुन अपने धर्म पे स्थित हो जाएगा और फिर जब अपना युद्ध लड़ेगा तो धृतराष्ट्र तुम भूल जाओ, मान लो तुम्हारी गद्दी गई। तब जैसे ही ये कहा संजय ने तो धृतराष्ट्र फिर उसकी खुशी चले गई, फिर वो उदास हो गया। हरे कृष्णा, जय जय सदाराम।